हेलो बच्चों, माई सेल्फ वीके गर्ग और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इस सीरीज में हम लोग आज लेकर आए हैं सेमीकंडक्टर। बच्चों, सेमीकंडक्टर एक हाई वेटेज चैप्टर है जिसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और उनमें से एक क्वेश्चन लॉजिक गेट का है। तो हमने लॉजिक गेट के भी काफी सारे क्वेश्चन इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। ये जो सीरीज है ये कवर करती है एनसीईआरटी बेटा, नीट पीवाईक्यू एंड जेई मेन पीवाईक्यू, सभी चीजों को एक साथ कवर किया जाता है। तभी हमारे पास ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज है और मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है। लास्ट के 15-20 डेज में आप जो सबसे बेस्ट चीज रिवाइज कर सकते हैं वही कंटेंट मैं आपको इस सीरीज में दे रहा हूं। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्योंकि अब हर एक मिनट कीमती है, बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है। स्टार्ट करते हैं बच्चों, एनर्जी बैंड गैप। बस ये कहूंगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। बेटा क्या कह रहा है, एनर्जी बैंड गैप, इसमें हमने थ्योरी भी दी है साथ में और न्यूमेरिकल भी दिए हैं, क्योंकि वन स्टॉप सॉल्यूशन हो जाए। एक वीडियो देखो, चैप्टर कंप्लीट, 1.5 से 2 घंटे की ये वीडियो होने वाली है। सिलिकॉन के लिए एनर्जी बैंड गैप होता है 1.1 बेटा, और जर्मेनियम के लिए होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बैंड गैप आपको याद रखना है, डायरेक्टली इसके ऊपर बेस्ड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में बेटा, जो प्योर सेमीकंडक्टर हैं जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, इसमें नंबर ऑफ होल, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो है पर यूनिट वॉल्यूम वो सेम होते हैं और उनको क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक कैरियर्स, या इसको कंसंट्रेशन बोल देते हैं क्योंकि ये पर यूनिट वॉल्यूम है बेटा। ठीक है। एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर 2 टाइप के होते हैं, एन टाइप, पी टाइप। एन टाइप कैसे होता है बेटा, जब आप पेंटावेलेंट डोपेंट को ऐड करते हैं। एंड जो हमारे पास एनसीईआरटी है उसने 3 पेंटावेलेंट जो है डोपेंट के बारे में बात की है, एंटीमनी, आर्सेनिक एंड फॉस्फोरस। जबकि पी टाइप बनाने के लिए हम ट्राईवेलेंट जो डोपेंट ऐड करते हैं, कौन कौन से दिए हैं, इंडियम, बोरोन एंड एल्यूमिनियम। पी टाइप में नंबर ऑफ होल की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है, यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम बहुत होते हैं, और एन टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम बहुत ज्यादा होते हैं। मास एक्शन लॉ, हमारे पास क्वेश्चन आता है कि आपको एन दिया है, एनएच निकालो, तो हमें वहां पर इंट्रिंसिक टाइप की कंसंट्रेशन भी गिवन होगी बेटा। तो एनई, एनएच, एनआई स्क्वायर। मैं कंसंट्रेशन इसलिए बोल रहा हूं, ये आप नंबर डेंसिटी भी बोल सकते हैं। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ होल पर यूनिट वॉल्यूम। इलेक्ट्रॉन होते हैं कंडक्शन बैंड में, होल होते हैं वैलेंस बैंड में। ये इंट्रिंसिक कैरियर में जितने इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे उतने ही होल बनेंगे। कमाल की बात यह है कि एन टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल के कंपैरेटिवली ज्यादा है, ओवरऑल नहीं है। तो हमारे पास ये ओवरऑल क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। बहुत सारे बच्चे मार्क कर देते हैं एन टाइप इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, नेगेटिव होगा। नहीं, इलेक्ट्रॉन होल के कंपैरेटिवली ज्यादा है, बट जब डोपिंग करते हैं तो एक एटम दूसरे से रिप्लेस किया जाता है, तो ये इलेक्ट्रिकली क्या होते हैं बेटा, न्यूट्रल होते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी ग्राफ देखा था बेटा हमने, रेजिस्टेंस है डिक्रीजेस, रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस। क्यों बेटा, क्योंकि इट इज डिपेंडिंग अपॉन एन एंड टाउ। एन का फैक्टर यहां पर डोमिनेट करता है बेटा। टेम्परेचर बढ़ाने से एन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाते हैं। इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर में करंट बेटा किसके बराबर होगा, वही NeAVD का फॉर्मूला होता है। क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, ये कॉमन आ जाएगा। ये है ड्रिफ्ट स्पीड। जब आप सिग्मा निकालते हैं, कंडक्टिविटी बेटा ये बन जाती है Ne म्यू। म्यू इज मोबिलिटी। मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको बताया था, ड्रिफ्ट स्पीड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये रिलेट करता है बेटा। फिर अगर आप देखें एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर में, अब एन टाइप में इलेक्ट्रॉन डोमिनेट करते हैं तो मेन करंट उसी की वजह से होगा। पी टाइप में होल डोमिनेट करते हैं तो मेन करंट होल की वजह से होगा। तो वैसे ही कंडक्टिविटी में भी ये डोमिनेट करेंगे। एनसीईआरटी जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें ये फॉर्मूलाज नहीं है। और जो एक बात है बेटा, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज हायर देन होल्स, इसीलिए फॉर सेम नंबर डेंसिटी कंडक्टिविटी ऑफ एन टाइप विल बी हायर देन कंडक्टिविटी ऑफ पी टाइप। ये बात आप अपने नोट्स में पेंसिल से भी लिख सकते हैं, जो मैंने कहा बेटा।
ये नोट्स आपको कहां मिलेंगे? हमारी ज्ञानिस्ट ऐप पे आपको ये सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। ब्लैंक क्वेश्चन की भी पीडीएफ मिलेगी जो आप खुद से सॉल्व करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं। ये जो हम सॉल्व कर रहे हैं ये सॉल्यूशन के साथ भी पीडीएफ मिलेगी अगर आप एंड मोमेंट के लिए चीजों को रिवाइज करना चाहते हैं। साथ में जैसे मैंने यहां पर कंसेप्ट बताया कि इसका क्या मतलब है, वो आप अपनी पीडीएफ को डाउनलोड करके उसके ऊपर लिख भी सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, देखिए बेटा 2023 का, a p-type extrinsic semiconductor is obtained when germanium is doped with। p टाइप के लिए ट्राइवेलेंट चाहिए बेटा। कौन सी थी इनमें से ट्राइवेलेंट? देखो ये थी इंडियम, बोरोन और एल्यूमिनियम। ये तीन क्या थी? पेंटावेलेंट। तो अगर आप देखो तो ये तीनों क्या है? पेंटावेलेंट। तो बोरोन इज ट्राइवेलेंट। सीधा सीधा क्वेश्चन आ गया थ्योरी में से। तो इस तरीके से भी नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो हमने एनसीईआरटी की वो सारी लाइंस उठा ली हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं बेटा। ये देखिए जेईई मेन 2025 का ये क्वेश्चन है। कंसीडर, एक सेकेंड, हाँ, कंसीडर एन एन टाइप सेमीकंडक्टर इन विच Ni, NH आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल रिस्पेक्टिवली। होल्स आर माइनॉरिटी। एन टाइप में होल क्या होते हैं बेटा? माइनॉरिटी होते हैं। करेक्ट हो गया बेटा। डोपेंट इज अ पेंटावेलेंट। यस करेक्ट हो गया बेटा। ये रॉन्ग हो गया क्योंकि ये तो बराबर होता है बच्चों। Ni इज द नंबर ऑफ दिया है, ग्रेटर होता है? नो बेटा, इक्वल टू होता है। द होल्स आर नॉट जनरेटेड ड्यू टू डोनर। डोनर की वजह से होल जनरेट नहीं होते। मेजरली बेटा जो डोनर है वो इलेक्ट्रॉन देता है, उसके पास तो 5वां इलेक्ट्रॉन फ्री है तो वो तो वही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, अपने बाकी 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो क्या आंसर आ जाएगा? ए बी ई विल बी द राइट आंसर बेटा। फिर देखते हैं इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर बेटा ऑन द इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड एंड द रेजिस्टेंस बेटा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा, मैंने अभी अभी आपको बताया बेटा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। यही हमने बात करी बच्चों। तो क्या होगा? एंड इंक्रीज, रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी। क्या ये क्लियर है बच्चों सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये भी मैंने थ्योरेटिकल उठाया है बेटा, जेईई मेन 2023 का। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होते हैं, अब इसमें फर्मी लेवल के बारे में कुछ ज्यादा कहीं पे भी नहीं गिवन है बेटा। ये जो डोपिंग की जाती है बेटा, या फिर हमारे पास एवरेज एनर्जी लेवल होता है जो इलेक्ट्रॉन जंप करता है, उसके बारे में कहा जाता है बेटा। जब हम बात करते हैं इंट्रिंसिक तो हम ये कहते हैं कि ये बिल्कुल बीच में लाई करेगा, यानी कि सेकंड हो जाएगा। क्या ये बात समझ रहे हैं बेटा? पहले का क्या हो जाएगा? सेकंड। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन का जो लेवल है वो कंडक्शन बैंड के बहुत पास होता है, नियर द कंडक्शन बैंड होगा बेटा, थर्ड हो जाएगा। पी टाइप में वैलेंस बैंड के बहुत पास होते हैं बेटा, जो भी यहां से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा वो यहां पर जाता है बेटा, तो इसलिए ये हमारे पास क्या हो जाएगा? फर्स्ट। मेटल में ये इनसाइड ही होते हैं क्योंकि ये दोनों बैंड ही आपस में ओवरलैप कर जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, 2023 का ये क्वेश्चन है। काफी सारी बच्चों को इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होती है। अब ध्यान से देखिए बेटा, एन इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, जो मैंने आपको वो पॉइंट बताया था, इन एन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज सेम एज द होल कंसंट्रेशन इन पी टाइप। इलेक्ट्रॉन इन एन टाइप इज सेम एज होल इन पी टाइप। ये पी टाइप में, ये एन टाइप में। बात समझ रहे हैं? एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस देम, कंपेयर द करंट इन देम। भाई मैंने क्या बताया था? अगर ये नंबर डेंसिटी बराबर है तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है? ज्यादा होती है। अगर मोबिलिटी ज्यादा है तो ड्रिफ्ट स्पीड भी इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? ज्यादा होगी। मैंने आपको कमेंट करने के लिए कहा था कि मोबिलिटी और ड्रिफ्ट स्पीड में क्या रिलेशन होता है। उम्मीद करता हूं आप में से कुछ बच्चों ने किया होगा। अगर ये है ज्यादा तो इसका मतलब एन टाइप में जो करंट है वो ज्यादा होगा। कहां से? पी टाइप के कंपैरेटिवली बेटा। बात समझ रहे हैं? तो करंट इन एन टाइप विल बी हायर देन करंट इन पी टाइप। समझे बेटा? ये नीट 2021 का है। तो इस तरीके से आपको जो चीजें हैं वो पता होनी चाहिए बेटा। ये देखिए, ये हमारे पास, ये मैं क्वेश्चन अपने नोट्स का भी उठा सकता था बेटा।
जेई मेन में भी पूछा जा चुका है, वहां से भी पिक कर सकता था, बट ये एनसीईआरटी का उठाया है सो दैट आपको ये यकीन हो कि भाई हमने एनसीईआरटी से जो भी इंपॉर्टेंट डाटा है वो निकाल लिया है। कहते हैं सपोज अ प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल हैज दिस एटम, इट इज डोप्ड बाय 1 ppm। 1 ppm, ppm मतलब पार्ट पर मिलियन, मिलियन मतलब 10 की पावर 6। तो कहते हैं 10 की पावर 6 एटम सिलिकॉन के पीछे हमने डोपेंट कितने डाले बेटा, और डोपेंट कितना ऐड किया है 1, और एक डोपेंट पेंटावेलेंट है तो वो एक इलेक्ट्रॉन देगा बेटा। तो 10 की पावर इतने 5 इंटू 10⁻28 एटम के लिए कितने डोपेंट हो गए, 1/10⁻6, 5 इंटू 10⁻28, 5 इंटू 10⁻22। यूनिटरी मेथड लग गया बेटा। 10 की पावर 6 में एक है तो एक में 1/10⁻6, तो इतने में इतने हो जाए। ये हमारे पास पेंटावेलेंट है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो होंगे 5 इंटू 10⁻22। क्यों, क्योंकि जितने ये पेंटावेलेंट एटम होंगे उतने इलेक्ट्रॉन, एक एटम एक ही तो इलेक्ट्रॉन देगा बेटा, और ये पर मीटर क्यूब है तो इसका मतलब ये पर मीटर क्यूब है तो ये भी पर मीटर क्यूब है तो ये भी पर मीटर क्यूब है बेटा। अब हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल निकालने हैं, तो ये तो हो गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा। होल कैसे निकालेंगे, आपको Ni दिया होगा बेटा, इस क्वेश्चन में क्या दिया होगा देखो आपको Ni, तो यहां पर मास एक्शन लॉ आप लगा देंगे बेटा, तो ये क्या बनेगा 1.5 इंटू 10⁻16 का स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आई बेटा, इसको आप क्या लिख सकते हैं 1.5 10⁻32 डिवाइड बाय 5 इंटू 10⁻22। अब अगर आप मेरा साथ दें तो ये कितना है 0.3, ये आ जाएगा 0.45 10⁻10। आप इसे 4.5 इंटू 10⁻9 पर मीटर क्यूब भी कह सकते हैं। दीज आर द नंबर ऑफ होल्स बेटा, दीज आर द नंबर ऑफ होल्स। क्या ये बात समझ में आई सबको, क्लियर है बेटा। तो ये इलेक्ट्रॉन है और ये क्या है होल्स है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन समझ में आए होंगे बेटा, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। और हमारी ज्ञानिस्ट ऐप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए बेटा, और इन वीडियोस को भी वहां देख सकते हैं विदाउट एनी एड, ओके। और हमने एक कोर्स भी लॉन्च किया है, जो बच्चे नीट 2027 की प्रिपरेशन करेंगे, इस नीट 2026 के बाद जो अभी से प्लान कर चुके हैं वो हमारे उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं बेटा। 100% सेटिस्फेक्शन के साथ आपकी जो फिजिक्स है वो इंप्रूव कर दी जाएगी एक साल में, बहुत ही बढ़िया। बाकी जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं उनसे बेहतर क्वालिटी और उनसे बेहतर कंटेंट आपको देंगे बेटा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपका फिजिक्स का डर खत्म कर देंगे, ठीक है। आपका जो फिजिक्स का ये डर है, जो नहीं हो रही है फिजिक्स, वो केमिस्ट्री और बायो से बेहतर फिजिक्स में स्कोर आएंगे आपके, इस बात की हमारी गारंटी है बेटा। पीएन जंक्शन डायोड बेटा, जब हम पी और एन को ज्वाइन कर देते हैं, ये बेटा सिंपल ऐसे रखने से ज्वाइन नहीं होते, स्पेशल प्रोसेस होते हैं उससे ज्वाइन कर देते हैं। तो क्या होगा, इनिशियली यहां होल ज्यादा थे, यहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, तो होल इधर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, तो हमारे पास करंट किधर जाएगा बेटा, होल आर एपरेंट पॉजिटिव चार्ज, तो होल की डायरेक्शन में करंट जाएगा। इनिशियली होल डिफ्यूज फ्रॉम P to N, therefore diffusion current is from P to N. Then an electric field is set up at the junction in the region known as potential barrier due to immobile ions. क्या इंपॉर्टेंट है बेटा, ये जो लेयर है इमोबाइल आयन की लेयर है बेटा। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होती है, N to P। ये सारी चीजें मैंने यहां पर हाईलाइट करके लिखी हैं बेटा, क्योंकि इनके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। इनके ऊपर क्या बनते हैं बेटा, क्वेश्चन बनते हैं। ये क्वेश्चन आ जाता है कि डिप्लीशन रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक। अब मैं सारे क्वेश्चन तो यहां डिस्कस नहीं कर सकता, वो तो बेटा नोट्स में होता है, जो रेगुलर कोर्स होगा
यहां तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के नीट में किस तरीके से आ रहे हैं, जेई मेन में किस तरीके से आ रहे हैं, उस तरीके से हमने यहां पर आपको बताए हैं। ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड अ ड्रिफ्ट करंट प्रोड्यूस फ्रॉम एन टू पी। ड्रिफ्ट करंट की डायरेक्शन क्या होती है बेटा, एन टू पी। इक्विलिब्रियम में ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब देखिए ये वाली लाइन, यहां पर बल्ब भी बनाया, चाहे थोड़ा खराब ही बनाओ। इन एन अनबाइज्ड डायोड P इज एट लोअर पोटेंशियल। अब ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है बेटा। अनबाइज्ड डायोड, जब सिर्फ डायोड के साथ हमने कोई एक्सटर्नल बैटरी नहीं लगाई, तो P साइड पे देखो यहां नेगेटिव है और N साइड पे यहां पॉजिटिव है, तो P इज एट लोअर पोटेंशियल, N इज एट हायर। जो यहां पर पोटेंशियल है, बैरियर पोटेंशियल, ये जर्मेनियम के लिए 0.2 होती है, सिलिकॉन के लिए 0.7 होती है। इन जनरल ज्यादातर केसेस में ये 0.5 ले ली जाती है। इसको यहां पर ग्राफ को रिप्रेजेंट किया जाता है, इसे बैरियर हाइट कहा जाता है। P का पोटेंशियल पूरे का सेम रहेगा, N का पूरे का पोटेंशियल सेम रहेगा। डिप्लीशन रीजन में ही ये जो पोटेंशियल है वेरी करेगा। तो P एट लोअर पोटेंशियल, N इज एट हायर पोटेंशियल। फॉरवर्ड बायसिंग बेटा, फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होगा, P ये सिंबल है, देखिए यहां पर जो एरो है वो P टू N रिप्रेजेंट करता है। मैंने पहले भी कई बार बच्चों को बताया, आप ऐसे याद रख सकते हैं, ये P है तो आपको ये P दिख रही है बेटा, तो इस साइड पे क्या होगा, P होगा, दूसरी साइड पे N होगा। या फिर हम करंट कैसे ट्रेवल करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो एरो की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये P ये N बेटा, समझे। फॉरवर्ड बायसिंग, व्हेन P पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव P side of the diode is connected to positive terminal of the battery बेटा। पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल का मतलब क्या होता है बेटा, हाई पोटेंशियल। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, हाई पोटेंशियल। नेगेटिव का मतलब क्या होता है बेटा, लो पोटेंशियल। ये अभी हम देखेंगे रिवर्स बायसिंग एंड फॉरवर्ड बायसिंग के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी। डिफ्यूजन करंट इंक्रीज होगा, बैरियर हाइट डिक्रीज होगी, विड्थ डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है बेटा। और एक पोटेंशियल के बाद, कौन सी पोटेंशियल बेटा, बैरियर पोटेंशियल के बाद ये करंट एकदम से इंक्रीज होगा। आइडियल रेजिस्टेंस क्या होती है, 0 होती है, तो इट बिहेव एज अ शॉर्ट सर्किट बेटा। P कनेक्टेड टू लो पोटेंशियल बेटा, रिवर्स बायसिंग में P इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल और लो पोटेंशियल, ओके, एंड N इज कनेक्टेड टू हाई पोटेंशियल और पॉजिटिव टर्मिनल। क्लियर है। ड्रिफ्ट करंट इसमें इंक्रीज होगा, क्यों, क्योंकि इधर से हम ऐसे भेज रहे हैं ना बेटा, तो ड्रिफ्ट करंट किधर से किधर था, N टू P, इसमें P टू N इंक्रीज होगा। क्लियर बात। बैरियर हाइट इसमें इंक्रीज हो जाएगी। ये सारी चीजें अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं बेटा, बैरियर हाइट वगैरह, तो वन शॉट देख लेना है। ये बैरियर हाइट होती है। रिवर्स बायस में ये प्लस हो जाएगी, फॉरवर्ड बायस में ये माइनस हो जाएगी, तो ये कम हो जाएगी, ये ज्यादा हो जाएगी। समझे बेटा। ये इसका ग्राफ है बच्चों। रिवर्स बायस में करंट थोड़ा सा तो इंक्रीज करता है पोटेंशियल के साथ, उसके बाद ये कांस्टेंट हो जाता है। इस करंट को क्या बोल दिया जाता है बेटा, सैचुरेशन। इसको क्या बोल दिया जाता है, सैचुरेशन करंट। फिर एक ब्रेकडाउन वोल्टेज पे आके इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता है। इसी में जेनर डायोड काम करता है बेटा। एक जर्नल डायोड काम नहीं कर पाएगा क्योंकि वो जल जाएगा, बट जेनर डायोड इसी रीजन में काम करता है। आइडियली इसकी जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट होती है एंड ये ओपन सर्किट की तरह काम करता है। अब देखिए ये क्वेश्चन हमारे पास एनसीईआरटी में आया हुआ है, कभी भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कैन वी यू टेक वन स्लैब ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड फिजिकली ज्वाइन इट टू अदर एन टाइप सेमीकंडक्टर टू गेट पीएन? नो। फिजिकली सिंपली एक दूसरे के साथ टच करके रख दो तो पीएन जंक्शन डायोड नहीं बनेगा बेटा। नो। एनी स्लैब हाउएवर फ्लैट विल हैव रफनेस। क्यों नहीं होगा? रफनेस की वजह से लार्जर देन इंटरएटॉमिक क्रिस्टल स्पेसिंग, hence continuous contact at atomic level will not be possible. The junction will behave as a discontinuity of the flowing charge carrier. क्योंकि जब हम दो चीजों को टच में लेकर आएंगे बेटा तो उसमें इस तरीके की रफनेस होगी, तो ये बहुत ही कम जगह पर टच में आएगा जहां से चार्ज फ्लो कर पाएंगे। क्लियर है? अब ये देखिए बेटा, ये इसकी डायग्राम बेटा, डायग्राम बताने के लिए मैंने ये उठाया है कि ये वोल्टमीटर है, ये डायोड है, सॉरी ये बैटरी है, ये डायोड है, इसके क्रॉस पैरेलल में वोल्टमीटर लगता है टू मेजर द पोटेंशियल, और सीरीज में क्या लगता है बेटा इसके साथ?
एमीटर टू मेजर द करंट। तो इसको मेजर करेंगे तो हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरीके का आता है। ये जो हमने ऊपर डाटा लिखा था बेटा, थ्रेशोल्ड वोल्टेज, कट इन वोल्टेज जर्मेनियम के लिए, सिलिकॉन के लिए, यही ग्राफ था बेटा। हमने उसको ऐसे बना दिया था, इन्होंने एनसीईआरटी ने कुछ इस तरीके से बना रखा है। तो पोटेंशियल के साथ थोड़ा सा इफेक्ट इस करंट पे पड़ता है। क्लियर है? ये देखिए बैटरी उल्टी लगा दी, बट वोल्ट मीटर एमीटर उसी तरीके से होंगे। ऑब्जर्व करने वाली बात है, यहाँ मिली एम्पियर है, यहाँ माइक्रो एम्पियर है। फिर आ जाती है बेटा डायनामिक रेजिस्टेंस। क्या आ जाती है बच्चों? डायनामिक रेजिस्टेंस। ये क्या कहता है? वी डिफाइन द क्वांटिटी कॉल्ड डायनामिक एज द रेशियो ऑफ स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल। अगर आप यहां पर पोटेंशियल में स्मॉल चेंज करेंगे तो उसके कोरोस्पोंडिंग करंट कितना चेंज होगा, उसको क्या बोल देते हैं बेटा? डायनामिक रेजिस्टेंस बोल देते हैं। उसको क्या बोल देते हैं बच्चों? डायनामिक रेजिस्टेंस बोल देते हैं। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी करेंगे। स्टार्ट करते हैं जेईई मेन 2023 के क्वेश्चन के साथ बेटा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन रखा गया है सबसे पहले, अ डिफ्यूजन करंट इन पी एन जंक्शन इज ग्रेटर देन ड्रिफ्ट करंट इन मैग्नीट्यूड इफ जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस। यस बेटा, इक्विलिब्रियम पे ये दोनों बराबर हो जाते हैं। फॉरवर्ड बायस में डिफ्यूजन करंट इंक्रीज हो जाता है। डिफ्यूजन करंट इन अ पीएन जंक्शन डायोड इज फ्रॉम एन साइड टू पी साइड। गलत हो गया बेटा। डिफ्यूजन करंट कहां से कहां होता है? पी टू एन होता है। तो क्या आंसर आ जाएगा बेटा? सेकंड ऑप्शन। ये आ गया बेटा डायनामिक रेजिस्टेंस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। देखिए कहां से उठाया है? 2022। तो काफी बार बच्चे बोलते हैं सर आपने जो जेईई मेन पीवाईक्यू डालने हैं वही कर लेंगे। कर सकते हो बेटा। जो जेईई मेन पीवाईक्यू हैं वो 23, 24, 25 और 26 जनरल अटेम्प्ट के हैं। इस वीडियो में हम 2019 टू 2026 जैन, ये सभी जो हमारे पास पीवाईक्यू हैं उनमें से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं। 2019 टू 2026 जैन अटेम्प्ट। क्लियर है? तो ये उन सभी में से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन नहीं है उस जेईई मेन पीवाईक्यू वीडियो में बेटा। कोरस्पॉन्डिंग टू फॉरवर्ड बायस वोल्टेज 2 वोल्ट एंड 4। अब देखिए जब आपसे ये 2 वोल्ट पूछ लिया तो सीधा सीधा करंट ये लेके रेजिस्टेंस नहीं लिख देनी बेटा, आप फंस जाएंगे। ये क्वेश्चन क्यों उठाया मैंने? बच्चा कहता है सब जब 2 पे डायरेक्ट हमें वोल्टेज दी है तो मैं सीधा ही V बाय I कर दूंगा, काम खत्म हो गया। नहीं बेटा, डायनामिक रेजिस्टेंस फाइंड करनी है तो पहले केस में आपको डेल्टा V बाय डेल्टा I यूज करना पड़ेगा अराउंड 2 वोल्ट। 2 वोल्ट के पास में जो भी लिमिट गिवन होगी वही लिमिट आप यहां पर यूज कर लेंगे। तो ये कितना आएगा? 1/50। फिर जब आप देखेंगे बेटा 4 वोल्ट पे, अब 4 वोल्ट पे भी डायरेक्ट दे रखा है। बच्चा कहता है मैं तो इसी को यूज कर दूंगा। नहीं बेटा, आपको इसको यूज नहीं करना है। आपको क्या करना है? डेल्टा V बाय डेल्टा I। डेल्टा V कितना है? यहाँ 0.2 है और डेल्टा I कितना है बच्चों? यहाँ पर 50 है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 250। तो अगर आप मेरा साथ देंगे तो R1 बाय R2 1/50, 1/250। तो ये कितना बन जाएगा बेटा? 5:1 हो जाए। क्लियर है? बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में गड़बड़ करते हैं बेटा, तो आपको ये पता होना चाहिए। नीट में अभी तक डायनामिक रेजिस्टेंस का क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। नीट में ये क्वेश्चन बहुत सारे हैं भाई, बहुत बार ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है। क्या कहता है? ध्यान से देखेंगे बच्चों, आपको बताना है फॉरवर्ड बायस कौन सा है। मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर काफी सारे बच्चे इसमें डाउट रहते हैं। ये देखिए पहले एरो है तो ये P है, ये N है। पहले तो आपको ये मार्क कर लेना है, फिर देखना है इन दोनों को कौन सा लो है बेटा। -10 इज लो, ये हाई। अब अगर N इज कनेक्टेड टू हाई तो इसका मतलब ये क्या हो गया? रिवर्स। इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है इस क्वेश्चन में बच्चों। पहले क्या है? ये P, ये क्या है? N। फिर इन दोनों में देखो -15 इज लो, -10 इज कंपैरेटिवली हाई। क्या ये बात समझ में आई? इन दोनों का कंपैरेटिवली देखना है कौन सा है बेटा। ठीक है, तो ये N इज कनेक्टेड टू लो, इसका मतलब ये क्या हो गया बच्चों? फॉरवर्ड। ये हमारे पास क्या हो गया बेटा? फॉरवर्ड। P इज कनेक्टेड टू हाई। फिर यहां पर देखो बच्चों, ये क्या है? P, ये क्या है? N।
ये देखो ये क्या है हाई, ये क्या है लो, तो ये भी क्या हो गया बेटा फॉरवर्ड बायस। फिर देखो बेटा यहां पर ये क्या है P, ये क्या है N। -5 इज हाई कंपेयर टू -10, तो P इज कनेक्टेड टू लो, तो ये रिवर्स बायस है बेटा। यहां पर ये P है, ये N है, ये 0 वोल्ट है, ये 2 है, तो ये क्या है हाई, ये क्या है लो बेटा, तो ये भी हमारे पास फॉरवर्ड। तो कितने फॉरवर्ड बायस हो गए बेटा हमारे पास B, C एंड E। तो क्या आंसर बन जाएगा बेटा, फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया हो बेटा, कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, कौन सा P कौन सा N और कौन सा फॉरवर्ड कौन सा रिवर्स बेटा। क्लियर है? वीडियो को लाइक जरूर करना बेटा, और अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो हमें और भी अच्छा लगेगा बेटा। हाइप कर देंगे तो हो सकता है थोड़ी सपोर्ट और मिल जाए, अपने मैक्सिमम दोस्तों को शेयर करेंगे तो हो सकता है उनका भी बेनिफिट हो जाए, क्योंकि आपका कंपटीशन आपके दोस्तों के साथ नहीं है बेटा। 25-30 हजार या फिर टोटल अगर हम बात करें उससे भी ज्यादा, टोटल ओवरऑल 55,000 60,000 सीटें हैं, तो आप और आपका दोस्त दोनों सीट ले सकते हैं। तो आप दोनों, आप उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपके दोस्त को इसकी जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ये आ गया देखिए जैन अटेम्प्ट 2026 का क्वेश्चन बेटा। क्या कह रहा है ध्यान से देखिए, ऐसे क्वेश्चन भी नीट में काफी सारे हैं बट ये थोड़ा सा अलग भी चलेगा। अज्यूमिंग इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन देयर इज अ वोल्टेज ड्रॉप ऑफ 0.7 वोल्ट, ये इस वजह से अलग है बेटा। अक्रॉस अ सिलिकॉन डायोड, ये ऊपर लिखा भी था डाटा, कितना ड्रॉप होता है बेटा इसके ऊपर 0.7, जर्मेनियम में 0.2 होता है इन जनरल। करंट थ्रू डायोड इन मिली इन द सर्किट इज मिली एम्पियर में करंट आपको बताना है डायोड में से, ठीक है, D1 में से। क्या होगा बच्चों, अब ये बैटरी है, ये हाई है, ये वाला हमारे पास हाई है, ये लो है, तो ये वाला हमारे पास क्या हो गया बेटा फॉरवर्ड, ये भी क्या हो गया फॉरवर्ड, ये क्या हो गया बेटा रिवर्स। रिवर्स हो गया तो इसको हम हटा देंगे, रिवर्स हो गया बेटा तो इसमें से कोई करंट नहीं जाएगा, इसको हम सर्किट में से यहां से हटा देते, ठीक बात। अब बचा क्या हमारे पास ये दोनों। अब अगर हम देखें तो इधर साफ साफ कहा गया है कि इसमें कितना ड्रॉप होगा बच्चों, साफ साफ हमें बताया गया है कि इसके क्रॉस 0.7 ड्रॉप होगा, ये 12 है, तो इसके क्रॉस कितना बच जाएगा बच्चों 12 माइनस 0.7, तो हम देखेंगे अक्रॉस R1 करंट कितना होगा, पोटेंशियल ड्रॉप है 12 माइनस 0.7, ये समझ आया बेटा। ये दोनों पैरेलल में है तो सेम ड्रॉप होगा, 0.7 प्लस 0.7 1.4 मत कर देना, दोनों पैरेलल में है, सेम ड्रॉप होगा बेटा। तो बाकी 12 में से इसके क्रॉस बच जाएगा। डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कितनी है 3 किलो ओम है बेटा, तो यहां आ गया 11.3 डिवाइड बाय 0.3 मिली एम्पियर। जब आप इसे डिवाइड करेंगे बेटा तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, अगर आप देखें 111 बाय 3, 3 पे गया 2 23 7 21 20 6 18 फिर 20, तो ये इसके आसपास हमारे पास बन जाएगा बेटा। क्लियर है? अब अगर आप इसको देखें तो इसने पूछा D1 में से कितना होगा, D1 में से कितना होगा बेटा, यहां से ये करंट आ रहा है तो ये दोनों में बराबर बराबर बढ़ जाएगा बेटा। ऐसा तो हो नहीं सकता किसी एक में कम जाए दूसरे में ज्यादा, क्योंकि ये दोनों आइडेंटिकल हैं। तो डायोड में से करंट कितना जाएगा, वो जाएगा I/2, तो 37.6 डिवाइड बाय 2 कर दीजिए बेटा, तो ये आ गया 18.8 के आसपास आ जाएगा। तो क्या आंसर बनेगा बेटा सेकंड ऑप्शन। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन मैंने क्यों पिक किया है, सो दैट आप इस चीज को समझें कि ड्रॉप हम कैसे ले सकते हैं। एक और क्वेश्चन भी है, ये रहा नेक्स्ट। इन द गिवन सर्किट वोल्टेज अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस, ये भी हमारे पास उसी के ऊपर बेस्ड है बेटा। अब ये क्यों मेंशन किए हैं कि ये जर्मेनियम है और ये हमारे पास सिलिकॉन है, क्यों मेंशन किया है बेटा, ये इसीलिए ही मेंशन किया गया। अगर आप देखें तो ये 0.2 होता है, ये 0.7 होता है बेटा। तो कितना खा गए हम, यहां से 15 माइनस 0.9 खा गए, तो 14.1 इन दोनों के ऊपर बच जाएगा, इन दोनों के ऊपर बच जाएगा बेटा।
तो अब अगर हम देखें तो करंट कितना होगा 14.1 डिवाइड बाय इन दोनों का सम 4 किलो ओम। तो बेटा किसके क्रॉस, लोड के क्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, करंट इंटू आर है, तो ये आएगा 14.1 बाय 4 इंटू 2.5। क्लियर है। तो अगर आप देखेंगे तो ये किसके आसपास जाना चाहिए, मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं बेटा। इसको मैं 14 ले लेता हूं अप्रोक्सीमेटली, ये 4, ये 5/2, 35 बाय 4 मैं अप्रोक्सीमेटली ले रहा हूं बेटा, 8 चौक 32, 3 27, 8.7 के आसपास ये जाएगा बेटा। ठीक है, इससे थोड़ा सा प्लस ही होना चाहिए तो हमारे पास ये बन जाएगा। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अब ये भी क्वेश्चन हमारे पास काफी पॉपुलर है। इफ ईच डायोड हैज अ फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस दिस द बिलो सर्किट। अब जो हमारे पास यहां था, यहां तो हमने सिर्फ वोल्टेज ली डायोड की, यहां कोई रेजिस्टेंस नहीं ली बेटा, बात समझ रहे हैं। बट यहां पर हमें फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस भी दे दी गई है। अगर ये फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस गिवन है बेटा, ये हाई है, देखिए ये पॉजिटिव है ना, और ये वाला सेक्शन लो है। ठीक है, इधर से करंट ऐसे जाएगा, दिख भी रहा है, तो ये फॉरवर्ड हो जाएगा बेटा, ये रिवर्स हो जाएगा बेटा, और ये वाला फॉरवर्ड। तो जो रिवर्स है उसको तो हम हटा देंगे बेटा, उसकी तो कोई जरूरत नहीं है, ये करंट यहां से नहीं जाएगा। ओके, इसको बंद कर देते हैं, रास्ता ब्लॉक कर देते हैं, बचे ये दोनों फॉरवर्ड बेटा। अब इसकी जगह क्या होगी, एक 25 ओम की रेजिस्टेंस। बेटा ये ड्रॉ कर लेना पेपर में, नहीं तो बच्चा फाइनल में फिर मिस कर जाता है। तो अब ये कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 150, ये भी 150 हो गया, ये भी 150 हो गया, दोनों पैरेलल में है, तो 150/2 यानी कि 75। फिर ये इसके साथ किस में हो जाएंगे, सीरीज में, क्योंकि यहां पर ये दोनों पैरेलल में आरपी। फिर यहां क्या बची, एक बैटरी, और यहां क्या बचा, ये आर जो भी है। तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट क्या आएगा, 75 + 25 100 ओम। बच्चों क्या ये समझ रहे हैं। तो अब हमसे पूछा गया है करंट, तो जो नेट करंट है वो कितना निकलेगा, 5 वैसे तो हमसे पूछा गया था I1/I2, तो मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। I1 कितना आ जाएगा बेटा, 5/100। अब देखो ये मुझे सॉल्व करने की जरूरत क्यों नहीं थी बेटा, मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं थी, क्यों, अगर आप इस स्ट्रक्चर को क्लीन, नीट एंड क्लीन बनाते तो ऊपर 150, नीचे 150, और यहां से एक करंट गया ये वाला, तो जो भी करंट यहां से जाएगा I1, वो इन दोनों में बराबर बराबर ही तो बटेगा बेटा, I2 I3, क्योंकि दोनों की रेजिस्टेंस सेम है, वो I1/2 हो जाएगा। तो I1/I2 1 होगा, नहीं, I2/I3 1 हो, I2/I3 ये भी तो 1 होगा, I3 तो है ही नहीं, I4 था, यहां क्या था, I4 था बेटा, I3 तो है ही नहीं है ना। I1/I2 ये 2 है, ये करेक्ट हो गया। I3/I4 3 तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, वो तो 0 होगा बेटा, इसलिए हम यहां पर इसको ऐसे कर देते। क्या ये बात समझ में आई बेटा। तो हमें ये सब निकालने की जरूरत नहीं थी, तो मैं इसको अगर चाहो तो हटा भी सकते हैं। देखो कई बार ऐसा होता है बेटा, हमने पूरा एफर्ट लगाया और बाद में पता चला तो दुख होता है कि यार मेरे 40-50 सेकेंड चले गए। तो ये देख लेना है बेटा कि हमसे पूछा क्या गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कहां गया, एक सेकेंड, क्वेश्चन रह गया बीच में एक, अच्छा नहीं सॉरी, हो गए सारे हो गए। रेक्टिफायर बेटा, रेक्टिफायर क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखें, इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट ऑल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट बाय यूजिंग पीएन जंक्शन डायोड। हाफ वेव रेक्टिफायर, ये एक डायोड यूज करता है, ये एक डायोड यूज करता है बेटा। तो जो हमारे पास इनपुट आएगी, जब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो हमारे पास ये इसको जाने देगा, तो पॉजिटिव साइकिल को ये जाने देगा, क्योंकि तब ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। जब ये यहां पर नेगेटिव या पॉजिटिव आएगा तो ये रिवर्स बायस हो जाएगा बेटा, तो ये इस नेगेटिव साइकिल को नहीं जाने देगा। इनपुट फ्रीक्वेंसी कितनी है, एफ, आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा, एफ है, और एफिशिएंसी कितनी है 40.6। फुल वेव रेक्टिफायर,
ये इसमें जो यूज होता है वो क्या है, एक सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर यूज होता है एंड 2 डायोड। कितने डायोड हैं बेटा, 2। जब ये पॉजिटिव फॉरवर्ड बायस होगा तो ये रिवर्स बायस होगा, तो करंट इसमें से जाएगा। जब ये रिवर्स तो ये फॉरवर्ड हो जाएगा, करंट इसमें से जाएगा। इसलिए दोनों ही साइकिल आउटपुट आ जाते हैं। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा, f। तो इसकी कितनी हो जाएगी, 2f। क्यों बेटा, क्योंकि टाइम पीरियड कितना हो गया, आधा। यहां टाइम पीरियड क्या रहा था, सेम। पहले भी इतने टाइम के बाद ही रिपल आ रहा था, बट अब रिपल आधे टाइम के बाद आ रहा है। ये वही है जो एसएचएम में हमने पढ़ा था, एक्स और वी के लिए और एनर्जी के लिए। समझे बेटा। एफिशिएंसी 81.2%। फिर आता है ब्रिज वेव रेक्टिफायर बेटा। इसमें कितने डायोड होते हैं, 4 डायोड होते हैं। इनपुट कहां लगानी होती है, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है बेटा। वहां लगानी होती है जिस पॉइंट पे एक फॉरवर्ड बायस हो जाए और दूसरा क्या हो जाए, रिवर्स बायस। इनपुट उस पॉइंट पे लगानी होती है बेटा जहां एक डायोड फॉरवर्ड और दूसरा रिवर्स हो जाए, और दूसरा पॉइंट इनपुट का वो बिल्कुल ऑपोजिट होगा, तो वहां पर हमें इनपुट लगानी होती है। फिर अगर आप ध्यान से देखें बेटा तो इसमें भी पूरी की पूरी वेव आएगी। ये पूछ सकता है कि कहां से आएगा, तो आपको पता है जब ये प्लस होगा तो जो फॉरवर्ड बायस होगा उसी में से तो करंट जाएगा बेटा। तो वो ले लिया तो उसके ऑपोजिट वाला ले लो, ये वाला लेंगे तो इसके ऑपोजिट वाला ले लो, काम खत्म हो जाता है। फ्रीक्वेंसी इसमें भी f और 2f हो जाएगी। एफिशिएंसी वही 81.27। फिर आता है फिल्टर सर्किट बेटा। फिल्टर सर्किट में अगर आप देखें, ध्यान से देखें बेटा, फिल्टर सर्किट में तो नीट 2023 में इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया हुआ है बेटा कि रेक्टिफायर में इन रिपल्स को कम करने के लिए कौन सी डिवाइस लगाई जाती है, उसको बोला जाता है फिल्टर सर्किट। और फिल्टर सर्किट के तौर पे क्या यूज किया जाता है बेटा, मोस्ट कॉमन कैपेसिटर इज यूज्ड फॉर फिल्टरिंग, बट वी कैन यूज इंडक्टर ऑल्सो। जो मोस्ट कॉमन फिल्टरिंग एलिमेंट होता है पाई फिल्टर बेटा, ये 1 डायोड 1 इंडक्टर एंड 2 कैपेसिटर होते हैं। ये देखिए कैपेसिटर हमारे पास यहां लगा हुआ है, बात समझ रहे हैं। तो ये फिल्टर होकर इन रिपल को गायब, अरे इन रिपल को, मतलब अगर मैं ये रिपल फिल्टर सर्किट ना लगा दूं तो आउटपुट ऐसी आती बेटा, बट लगाने के बाद ऐसी फ्लैट सी आएगी। क्लियर है। ये देखिए बेटा ये है जैन 2025 जेई मेन का क्वेश्चन बच्चों। इसमें भी कितने डायोड लगे हुए हैं, एक डायोड लगा हुआ है बेटा। तो आउटपुट क्या आएगी, हाफ वेव रेक्टिफायर। कौन सी, जब ये प्लस ये माइनस तो ये रिवर्स बायस होगा बेटा, बट जब ये माइनस और ये प्लस तो ये फॉरवर्ड बायस होगा। तो ये कौन सी इनपुट को जाने देगा बेटा, इसको ब्लॉक कर देगा, इसको जाने देगा। तो हमारे पास आउटपुट कैसी आ जाएगी, फोर्थ ऑप्शन जैसी आ जाएगी। क्या ये बात समझ में आई। जब ये प्लस आएगा बेटा, समझो बात को, जब ये आएगा प्लस, ये प्लस आया तो ये माइनस था तो ये जाने नहीं देगा, बट जब इधर प्लस आया नीचे और ये नेगेटिव तो ये इसको जाने देगा। इसलिए आउटपुट क्या आएगी बेटा, फोर्थ ऑप्शन। बढ़िया क्वेश्चन है। फिर ये देखिए बेटा एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन उठाया बेटा। What is the output frequency if input frequency is this of a half wave rectifier? In half wave rectifier बेटा, in half wave rectifier जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी होगी बेटा, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी 50 हर्ट्ज। इन फुल वेव बेटा, फुल वेव रेक्टिफायर में जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी है वो 2 टाइम्स इन होगी बेटा, कितनी होगी, 100 हर्ट्ज होगी। क्या ये बात समझ रहे हैं बेटा, कितनी होगी बेटा, 100 हर्ट्ज होगी। क्लियर है। तो इस टाइप से रेक्टिफायर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कुछ ज्यादा नहीं मिलते हैं। और अब अगर मैं आपको बताऊं, ये अब जो स्पेशल है, नॉट इन न्यू एनसीईआरटी, ये जो स्पेशल पर्पस डायोड हैं ये भी अब न्यू एनसीईआरटी से हटा दिए गए हैं। ट्रांजिस्टर हटा दिया, लॉजिक गेट हटा दिया, स्पेशल डायोड हटा दिया। इसके बाद वाला जो हम अभी कवर करने वाले हैं ये एनसीईआरटी में भी नहीं है। क्लियर है बेटा। तो आपको ये अच्छे से चीजों को समझना है, सीखना है बेटा, क्योंकि आपने ये बोर्ड के लिए भी नहीं पढ़ा होगा। तो मैं आपको सिर्फ क्रक्स
वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर बताऊंगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, कमेंट करना है और अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करना है। शुरू करते हैं बेटा। तो इसमें जेनर डायोड में क्या होता है बेटा, इट वर्क अंडर रिवर्स बायस। इसका जो ये सिंबल है, ये सिंपल डायोड के साथ ZG बना दिया बेटा, तो ये जेनर डायोड हो गया। ये इस रीजन में काम करेगा, ब्रेकडाउन रीजन में, जब इसके क्रॉस वोल्टेज क्या रहेगी, कांस्टेंट, बट इसमें से करंट कितना भी जा सकता है बेटा। दो तरीके के ब्रेकडाउन होते हैं बेटा, एक जेनरल ब्रेकडाउन होता है जो हाई फील्ड की वजह से होगा, जब एक डोपिंग, जो ये डायोड है ये हेवीली डोप्ड होगा और थिन डिप्लीशन लेयर होगी। एवलांचे ब्रेकडाउन होता है बेटा हाई काइनेटिक एनर्जी की वजह से, लो डोपिंग एंड थिक डिप्लीशन लेयर। ये हाई तो ये थिन, ये लो तो ये थिक बेटा। फिर आता है एलईडी। एलईडी वर्क अंडर फॉरवर्ड बायस। इनके ऊपर, सभी के ऊपर भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन के आ सकता है बेटा। हेवीली डोप्ड होती है, ये हमारे पास जो फोटोन इमिट करेगी उसकी जो एनर्जी है वो एनर्जी बैंड गैप से थोड़ी सी कम या फिर जनरली बराबर होगी। क्यों? क्योंकि रिकॉम्बिनेशन, जब इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकंबाइन होगा तो वो बैंड गैप एनर्जी के बराबर एनर्जी रिलीज करता है। विजिबल लाइट के लिए ये जो बैंड गैप एनर्जी है ये हमारे पास क्या होनी चाहिए बेटा, ये जो बैंड गैप एनर्जी है बेटा ये हमारे पास 400 नैनो, ये बैंड गैप एनर्जी 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होनी चाहिए। जब आप इसको चेक करेंगे तो वेवलेंथ यहां पर hc/Eg पुट करेंगे तो 400 से 700 नैनोमीटर होनी चाहिए। इंटेंसिटी इंक्रीज अप टू अ मैक्सिमम वैल्यू, लगातार इंक्रीज नहीं करती रहती है, कि मैक्सिमम वैल्यू तक इंक्रीज करती है। फोटो डायोड बेटा इट वर्क अंडर रिवर्स बायस, इसका सिंबल उल्टा है, देखिए एलईडी इमिट करता है, ये रेडिएशन को करंट में कन्वर्ट करता है। कब कर पाएगा? जब इंसिडेंट रेडिएशन की जो एनर्जी है वो इस एनर्जी गैप से ज्यादा हो बेटा। इफ इंटेंसिटी इंक्रीज फोटो करंट ऑल्सो इंक्रीज बेटा। कन्वर्ट ऑप्टिकल रेडिएशन इनटू इलेक्ट्रिसिटी बच्चों। फिर आता है सोलर सेल, कोई बायसिंग नहीं होती है, जंक्शन एरिया क्या होता है लार्ज, सो दैट ये लार्ज अमाउंट ऑफ हीट को कंबाइन कर पाए। ये दोनों का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो नियरली क्या होता है, सेम। प्रिंसिपल इज सेम बेटा। इसका ये ग्राफ है जो पहले की एनसीईआरटी में दिया हुआ था, ये होता है ओपन सर्किट वोल्टेज, ये होता है शॉर्ट सर्किट करंट बेटा। अब अगर हम ध्यान से देखें तो जेनर डायोड, अब ये इसके ऊपर क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं बेटा, जैसे कि मैंने कहा थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी इसके ऊपर रहते हैं। इट वर्क्स एज अ वोल्टेज रेगुलेटर इन रिवर्स बायस, ये करेक्ट है। बिहेव लाइक सिंपल पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बायस, ये करेक्ट हो गया। फॉरवर्ड बायसिंग में सिंपल पीएन जंक्शन होगा, रिवर्स बायसिंग में ये वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम कर सकता है। बाकी सारे गलत हो जाएंगे बेटा। फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये हमारे पास किसके लिए है, IV characteristic of an electronic device shown in the figure, this device is, ये रिवर्स बायस में काम करेगी और यहां पर ब्रेकडाउन रीजन में काम करेगी। तो ये कौन सी डिवाइस होती है बेटा, ये होता है जेनर डायोड विच कैन बी यूज्ड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। क्या ये बात समझ में आई बेटा? फिर हमारे पास देखिए ये आ गया 2026 जैन का क्वेश्चन, जेईई मेन का। ये एक जबरदस्त क्वेश्चन है बेटा। क्या कहता है, वोल्टेज रेगुलेटिंग सर्किट कंसिस्ट ऑफ जेनर डायोड हैविंग ब्रेकडाउन वोल्टेज 10 वोल्ट। एक इसका जो सर्किट होता है ना, जैसे आगे वाले क्वेश्चंस में ये दिखाया गया है, इस तरीके का सर्किट होता है बेटा। इसमें मैंने ये मॉडिफाइड क्वेश्चन भी उठाया है बेटा, ये जेईई मेन का क्वेश्चन है। अगर मैं इसमें मॉडिफिकेशन कर दूं तो इसका आंसर क्या आएगा, उसके ऊपर भी हमने यहां पर बात की है। ठीक है, अगर आप यहां पर बात करें, ये एक जेनर डायोड है बच्चों, यहां पर क्या है हमारे पास एक जेनर डायोड है, हैविंग ब्रेकडाउन वोल्टेज 10 वोल्ट। इसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज कितनी है बच्चों, 10 वोल्ट। मैक्सिमम पावर, इसमें से जो मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम पावर मतलब बेटा वोल्टेज तो फिक्स रहती है, तो मैक्सिमम करंट कितना जा सकता है, 0.4 डिवाइड बाय 10, ये मैक्सिमम करंट आ गया। कितना आ गया बच्चों, ये 0.04 एम्पीयर। फिर कहते हैं इज ऑपरेटेड एट 15 वोल्ट। इसको ऑपरेट कितनी वोल्ट पे किया जा रहा है बच्चों, 15 वोल्ट पे किया जा रहा है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस इन द सर्किट,
यहां पर एक अप्रोक्सीमेट एक रेजिस्टर लगाना पड़ेगा जो इसको प्रोटेक्ट कर पाए, क्योंकि मैक्सिमम करंट इतना जा सकता है बेटा, इसके बाद तो ये भी जल जाएगा। तो यहां पर रेजिस्टेंस कितनी लगानी पड़ेगी बेटा? अब अगर ये 10 वोल्ट है तो ये कितना खाएगा? 5 वोल्ट। ये कितना खाएगा? 5 वोल्ट। अब हम चाहते हैं कि इसमें से मैक्सिमम करंट कितना जाए, तो ये Vs किसके बराबर होगा? IRS। तो मुझे RS क्या लगाना पड़ेगा बेटा? Vs बाय I मैक्सिमम। ये मुझे मिनिमम लगाना पड़ेगा अगर मुझे करंट को मैक्सिमम करना है। तो ये कितना होगा? 5 बाय 0.04, ये आ गया 500 बाय 4 यानी कि 125 ओम। कितना आ जाएगा बच्चों? ये 125 ओम। क्या ये बात समझ में आई? तो इस तरीके से ये वोल्टेज से पावर, पावर से करंट आ गया बेटा। फिर हमने देखा कि भाई ये मैक्सिमम करंट पास कराना है, तो इस 5 वोल्ट में मैक्सिमम करंट इतना होगा, कब मिनिमम रेजिस्टेंस इतनी लगा। ठीक है, तो अब ये इसको प्रोटेक्ट करेगी। अब देखो कोई डायग्राम नहीं दी बेटा, फिर भी हमारे पास क्वेश्चन बन गया। ये तभी हो सकता है जब आपने जेनर डायोड के क्वेश्चन पहले किए हों, और क्योंकि मैं इसको समझता हूं कि ये कितना क्रूशियल पॉइंट है, इसलिए देखिए एक क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन करवा दिए? 1 2 3 4 5 और फिर मॉडिफिकेशन करके 6 क्वेश्चन में आपको सिर्फ जेनर डायोड के करवा रहा हूं। क्लियर है? देखिए बेटा, अ जेनर डायोड विद 5 वोल्ट जेनर वोल्टेज इज यूज्ड टू रेगुलेट एन अनरेगुलेटेड डीसी वोल्टेज इनपुट बेटा ऑफ 25 वोल्ट फॉर अ 400 ohm resistor connected in series. The Zener current is found to be 4 times the load current. अब ये क्या होता है बेटा? इसमें भी डायग्राम नहीं गिवन, और ये 2025 का है, वो 26 का था, ये 25 का है बेटा। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि भाई आपको ये डायग्राम खुद से ही आनी चाहिए। तो ये जेनर है, ये लोड रेजिस्टेंस है, यहां एक सीरीज में रेजिस्टेंस लगाई जाती है, और ये हमारे पास अप्लाइड पोटेंशियल है। अब कहते हैं जेनर डायोड की वोल्टेज कितनी है बेटा? 5 वोल्ट। यहां पर मैंने कितनी लगा दी? 25। देखो इसमें भी ऑलमोस्ट कुछ ऐसा ही ऐसा है, 25 फॉर अ 400 ohm resistor connected in a series. Zener current is found to be, ये जो जेनर में करंट है, इट इज 4 times द लोड करंट। ये जेनर में जो करंट है ये 4 times द लोड करंट है, तो ये 4 times लोड हो गया। अगर ये 4L है तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 5IL, क्योंकि यही तो करंट इन दोनों में बटेगा। तो ये सारी चीजें आपको पता होंगी तभी आप क्वेश्चन में सोच पाएंगे बेटा। अब कहता है लोड करंट कितना होगा। अब देखो अगर ये 5 है तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितनी आ गई बेटा? 20 आ गई। तो अगर मैं रेजिस्टेंस के अक्रॉस देखूं तो Vs इज इक्वल टू IS RS। Vs कितना है? 20। IS कितना है? 5IL। और RS कितना है? 400। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं IL को, तो ये कितना आएगा? 20 बाय 2000। तो हमारे पास ये कट गया बेटा, कितना आ गया? 100। तो ये 10 मिली एम्पियर भी लिखा जा सकता है। ये एम्पियर है तो मिली में कन्वर्ट करेंगे तो 10 आ गया। तो जेनर में से अब हमें क्या निकालना था? IL पता चल गया हमें। IL कितना आ गया? देखो 10 मिली एम्पियर। अपना काम बन गया, हम आगे बढ़ सकते हैं। बट अगर हमें रेजिस्टेंस देखनी है तो इसके क्रॉस रेजिस्टेंस वोल्टेज कितनी रहेगी? 5। तो बेटा VL किसके बराबर होगा? IL RL। और VL हमेशा किसके बराबर होगा बेटा? जेनर डायोड के वोल्टेज के। तो 5 भाई ये कितना है? 10 मिली एम्पियर बेटा। तो 5000 बाय 10 यानी कि ये कितना आ गया? 500। क्या ये बात समझ में आई बेटा? इसमें तो एक ही ऑप्शन थी तो आप पूरा सॉल्व किए भी बढ़ सकते थे, बट हो सकता है पेपर में ऐसा ना हो, यहां पर भी 10 मिली एम्पियर हो, तो आपको कैसे सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन देखिए मैंने मॉडिफिकेशन की है, क्यों की है वो भी मैं आपको अभी बताता हूं। बस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग सर्किट रीडिंग ऑफ द एमीटर विल बी। एमीटर की रीडिंग क्या होगी बेटा? जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज हमें 4 वोल्ट, ध्यान से देखिए बेटा। अब यहां पर कोई भी ऑप्शन 0 की नहीं है, इसका मतलब हमारे पास जेनर तो काम करेगा ही करेगा। हमें रीडिंग ऑफ एमीटर पूछी गई है बेटा, तो ये 4 वोल्ट है, तो ये हमारे पास कितना हो गया? 8 वोल्ट। मुझे तो एमीटर की रीडिंग देखनी थी बेटा,
तो इसमें से करंट कितना जाएगा, लोड में से करंट जाएगा बेटा 4/400, तो ये हमारे पास 1/100 एम्पियर, तो ये आ जाता है 10 मिली एम्पियर। क्या ये बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि इसके क्रॉस तो वोल्टेज यही वाला है 4 वोल्ट बेटा। क्या ये बात समझ में आ गई? क्लियर है? अब बच्चा इस चीज को समझ लेता है, याद कर लेता है कि ऐसे ही होता है भाई, बट ये पूरी तरीके से करेक्ट नहीं है, पूरे तरीके से करेक्ट नहीं है। सही आंसर इसका यही है। इसीलिए मैंने यहां पर वैल्यू चेंज करके आपको चीज समझाने की कोशिश की है बेटा, कि गलती से भी ये मिस्टेक मत कर देना, ठीक है? नहीं तो जेठालाल गुस्सा हो जाएगा बेटा, ठीक है? हमारा जेठालाल कौन है? एनटीए, वो नंबर काट देगा, ठीक है? तो अब अगर आप ध्यान से देखें, अगर मैं जेनर वोल्टेज 10 कर दूं, तब आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर आना चाहिए था? 10/400, 1/40। अगर मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई करके मिली एम्पियर में कन्वर्ट करूं बेटा, तो ये आ जाएगा 25 मिली एम्पियर, ठीक है? बट ऑप्शन में नहीं है। अब अगर मैं देखूं तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्यों बेटा? हमें चेक करना होता है कि ये जो हमने निकाला था ना बेटा, ये मैक्सिमम करंट होता है जो इसके क्रॉस जा सकता है, ये मैक्सिमम वोल्टेज होती है जो इस लोड के क्रॉस आ सकती है। तो VL मैक्सिमम डिवाइड बाय RL, ये VL मैक्सिमम कितना हो सकता है? VZ हो सकता है बेटा। तो ये कितना आ जाएगा यहां पर? 10/40, जो हमने अभी अभी निकाला था 25 मिली एम्पियर। बट अब हमें क्या चेक करना होता है? विदाउट जेनर, अगर ये जेनर वर्क ना करे, ऐसा भी केस होता है कि जेनर वर्क ही नहीं करता, तब इसमें से करंट कितना जाता? तब सारा करंट कैसे जाता बेटा? सीधा ऐसे जाता। तो आपको ये दो करंट चेक करने होते हैं, 12 डिवाइड बाय 100 प्लस 400, तो 12/500। अब अगर मिली में चेक करोगे तो 12,000/500, तो ये कितना आ गया? 24 मिली एम्पियर। अब अगर ये करंट हमारे पास आई मैक्स से कम है, ये मैंने वन शॉट में भी बताया था, तो जेनर वर्क नहीं करेगा, जेनर विल नॉट वर्क बेटा। अगर वो वर्क नहीं करेगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 24 मिली एम्पियर आ जाएगा। तब इसका 25 तो मैक्सिमम जा सकता है। इसमें अगर आप चेक करते बेटा, तो ये 10 जा रहा था, मैक्सिमम 10 जा सकता है। अगर आप 12/5 करते तो ये 24 जा रहा था, तो 24 तो ये जाने ही नहीं देगा बेटा, ये तो मैक्सिमम ही 10 जा सकता है, तो बाकी सारा करंट जेनर में से पास हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से ये जेनर काम करता है। वन शॉट वीडियो में भी मैंने आपको ये चीजें समझाई हैं। अब अगर आप देखें बेटा क्या कहता है, ये देखिए, ये नीट 2024 के री एग्जामिनेशन का है। कहता है ये किसका आईवी कर्व है, तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसे कोऑर्डिनेट्स में सर्कुलर शेप में जो ग्राफ होता है वो हमारे पास किसका होता है बेटा? सोलर सेल का। इन्होंने ग्राफ घुमा दिया बेटा, देखो ये V था, यहां I कर दिया, यहां V है, यहां I था, ठीक है? ये NCERT में से उठाया था। ये किस में था बेटा? इन ओल्ड NCERT, नई वाली में नहीं है। फिर ये आ गया बेटा, अब मैंने एक एक दो दो क्वेश्चन इसके ऊपर भी डाले हैं बेटा, एलईडी एंड फोटो डायोड के। एक्सेप्टर लेवल ऑफ पीएन सेमीकंडक्टर, ये मैक्सिमम वेवलेंथ विच कैन क्रिएट अ होल। इंसिडेंट एनर्जी कब होल क्रिएट कर सकती है? जब उसकी एनर्जी, जो एनर्जी बैंड गैप से ज्यादा हो, इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन जाएगा। ये क्या होता है? hc/λ बेटा। तो हमारे पास क्या है, ठीक है? तो अब हमें क्या निकालना था? वेवलेंथ। तो ये आएगा hc/Eg लेस देन इक्वल टू लैम्डा। तो लैम्डा बेटा किससे छोटा होना चाहिए? 1242 बाई ये कितना है? 6। तो ये किस में आ जाएगा बेटा? नैनोमीटर में। तो 207 नैनोमीटर। तो किससे छोटा या बराबर होना चाहिए बेटा? 207 से। क्लियर है? ऐसे ही एलईडी है बेटा। एलईडी इज फैब्रिकेटेड यूजिंग बैंड गैप, वेवलेंथ ऑफ लाइट इमिटेड। जो लाइट अब इमिट होगी उसकी जो एनर्जी है वो बैंड गैप से बराबर ही होती है, बस थोड़ी सी कम भी ली जा सकती है। तो ये क्या आएगा? hc/λ। ये आ गया 1.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वही यहां पर क्या आ जाएगा बेटा? फिर से अगर आप डिवाइड करेंगे 1242 से भी कर सकते हैं, 1240 से भी कर सकते हैं, जिससे ये कट जाए। तो
तो ये किसके बराबर आ जाता है बेटा, 875 नैनोमीटर के आसपास आ जाता। क्लियर है। फिर आ गया देखिए बेटा क्वेश्चन आ गया हमारे पास थ्योरेटिकल, जिसमें मैंने कहा था सारे पॉइंट मर्ज कर सकता है। जैन 2025 में आया बेटा, तो नीट 2026 में भी आ सकता है। जंक्शन एरिया ऑफ सोलर सेल इज मेड वेरी नैरो कंपेयर टू फोटोडायोड। नो बेटा, सोलर सेल में तो वाइड होता है। सोलर सेल नॉट कनेक्टेड विद एनी एक्सटर्नल बायस, यस, नो बायसिंग होती है। एलईडी हैवीली डोप्ड होती है बेटा। इंक्रीज फॉरवर्ड करंट रिजल्ट इन कॉन्टिन्यूअस इंक्रीज इन, नो बेटा, अप टू अ सर्टेन लेवल होता है। एलईडी हैव टू बी कनेक्टेड, यस बेटा, फॉरवर्ड बायस में होनी चाहिए। तो कौन कौन सा करेक्ट है, बी एंड ई ओनली। समझे। अब आता है हमारे पास मोस्ट पॉपुलर टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, और ये भी एनसीईआरटी में नहीं है। जितने क्वेश्चन हमने बाकी पूरे चैप्टर के देखे हैं, उतने ही क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली हम लॉजिक गेट के देखते हैं बेटा। तो बेटा वीडियो को लाइक जरूर करना है और लॉजिक गेट को ध्यान से सुनना है, स्पीड अप नहीं करना है वीडियो को, जो 1x 2x आप करते हैं। इसमें देखो सबसे पहले बेटा, इट वर्क ऑन बाइनरी सिस्टम 0 1, सिर्फ दो ही लेटर का खेल है, 0 या 1। ये होता है लो, ये होता है हाई। ये 0 0 वोल्ट ही होता है, 1 का मतलब 5 वोल्ट होता है। ठीक है, ये होता है नो नहीं, यानी कि आउटपुट नहीं आएगी, 1 का मतलब होता है यस, आउटपुट आएगी। बुलियन अलजेब्रा बिल्कुल सिंपल है बेटा, सारा डेसिमल की तरह चलता है, सिर्फ 1-2 पॉइंट आपको एक्स्ट्रा ध्यान में रखने हैं। कौन कौन से हैं वो मैं हाईलाइट करता चलूंगा बेटा। 0 + 0 सबको मालूम है, 0 + 1 सबको मालूम है, 1 + 0 सबको मालूम है। 1 + 1 हम 2 करते थे, यहां क्या है, 1 है। फिर 0 को 0 से, ये डॉट मतलब मल्टीप्लाई, डॉट मतलब क्या है बेटा, मल्टीप्लाई। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तीनों चीजें सबको पता है, ये चौथी चीज भी सबको पता है, तो इसमें तो कोई याद रखने वाली बात ही नहीं है। हमारे पास ए और ए की दो ही वैल्यू हो सकती है, 0 या 1। ठीक है, तो a + 0 a ही होगा, ये तो पता ही है। जो याद रखने वाली बात है वो क्या है, a + 1 1 होगा। क्यों, यहां पर मैंने ये करके भी बता रखा है बेटा। अगर आप देखें कि ये a + 1 है, अब मैं a की वैल्यू 0 रखूंगा तो ये 0 + 1 1 आएगा। a की वैल्यू 1 रखूंगा तो ये 1 + 1 1। क्या ये बात समझ में आई, ये याद रखने वाली है। a + a हमें पता है 2 का फैक्टर होता ही नहीं है, तो a रह गया। मल्टीप्लाई कर दो 0 से, 0 होगा, 1 से 1 होगा, a को a से कर दो तो स्क्वायर होगा, स्क्वायर जैसी कोई आइटम है नहीं, तो a रह गया। समझे बेटा। फिर अगर a 0 है तो उसका जो बार है, बार जब ये लग गया, इसको इन्वर्टर बोलते हैं बेटा, तो ये 1 हो जाएगा। 2 बार लग गया तो पहले 0 का 1 1 का 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब जो a बार है, a डबल बार, वो a के बराबर होता है। तो अब जो याद रखने वाली चीजें हैं वो a + a बार 1 होगा, a.a बार 0 होगा। करके देखिए बेटा, अगर ये 1 है तो ये 0 हो गया, 1 हो गया। अगर ये 0 है तो ये 1 हो गया, 1 हो गया। अब अगर ये 1 है तो ये 0 है तो 0 हो गया, ये 0 है तो ये 1 हो गया, तो 0 हो गया। समझे। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो याद रखने वाली बात है वो यही है बेटा। फिर बात आती है डी मॉर्गन थ्योरम। ये कहता है कि अगर ये प्लस और फंक्शन के ऊपर बार है तो हम इस बार को स्प्लिट कर सकते हैं और साइन को चेंज कर सकते हैं। तो ब्रेक और ज्वाइन द लाइन, चेंज द साइन। आप इसको ज्वाइन भी कर सकते हैं और स्प्लिट भी कर सकते हैं। ऐसे यहां पर भी ज्वाइन भी कर सकते हैं और स्प्लिट भी कर सकते हैं, वही करके दिखाया ना आपको, देखो। ठीक है। फिर आता है कॉम्यूटेटिव। ये हमको पता ही है कि आगे पीछे कुछ भी रख लें, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, a + b, b + a, a.b, b.a। डिस्ट्रीब्यूटिव, ब्रैकेट खुल जाएगी बेटा। एसोसिएटिव, ये किसी भी दो को पहले ऐड कर दो, फिर तीसरे को, या किसी भी दो को पहले मल्टीप्लाई कर दो बेटा। ठीक है। फिर आता है बेसिक लॉजिक गेट बेटा। लॉजिक गेट आपको सिंपल जो इंग्लिश की टर्म्स होती हैं उसी तरीके से आपको याद रखने हैं बेटा। जैसे नॉट गेट, सबसे पहले मैंने क्या कराया, नॉट, ना 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 ना, जो इनपुट होगी उसके ऑपोजिट आउटपुट होगी बेटा। इसने कहा 1, ये कहता 0, ये कहता 0, ये कहता 1, तो ए वाई, इसे इन्वर्टर गेट भी बोल देते हैं बेटा। और गेट, 2 इनपुट है, 1 आउटपुट है बेटा। और हिंदी में क्या बोलते हैं, आउटपुट इज 1 व्हेन आइदर ए
और बी इज 1 बेटा। जब दोनों में से कोई भी एक 1 हो गया तो आउटपुट आ जाएगी। इसका एक्सप्रेशन क्या है, a प्लस बी है। तो अगर आप देखें दोनों में से किसी को भी 1 कर दो बेटा, दोनों में से किसी को भी 1 कर दो तो ये हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। क्लियर है। एंड गेट, व्हेन ए एंड बी आर 1, जब दोनों 1 आएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो गया। दोनों में से कोई भी 0 हुआ बेटा तो वो 0 हो जाएगा। जब दोनों 1 1 होंगे तभी 1 आउटपुट आएगी। इसका कैसे होता है ये गेट, ये यहां पर फ्लैट होता है बेटा, फ्लैट, और यहां पर ये क्या होता है, कर्व। 2 इनपुट 1 आउटपुट। समझ में आई बेटा बात। फिर आते हैं यूनिवर्सल, इनको बोलते हैं बेसिक लॉजिक गेट बच्चों। फिर आते हैं यूनिवर्सल, जो सब जगह फिट किए जा सकते हैं, इसलिए इनको यूनिवर्सल बोलते हैं बेटा। एक होता है नॉर गेट, एक होता है नैंड गेट बेटा। नैंड गेट के ऊपर हम जन्माष्टमी में एक मीम भी बनाकर पोस्ट करते हैं ना, नंद वाले नंद लाला, तो नैंड गेट से वहां कनेक्ट कर देते हैं उसको। तो नॉर गेट बेटा और प्लस नॉट बेटा। और गेट के आगे अगर आप एक नॉट गेट लगा दोगे तो वो क्या बन जाता है, नॉट। यानी कि ये और था, इसके ऊपर बार लगा दिया बेटा, आउटपुट पे क्या लगा दिया, बार। अब इसको कंबाइन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये और गेट, आगे इस पूरे नॉट की जगह ये सर्कल लग जाता है। ठीक है। और गेट क्या होता है, 0 1 1 1, तो इसका इन्वर्ट कर दो, 0 का 1 1 0 0। ठीक है बेटा। ऐसे ही नैंड गेट है, ये एंड गेट है, इसके आगे नॉट गेट लग गया बेटा। नॉट को यहां पर क्या बना सकते हैं, एक सर्कल की तरह। तो ये एंड गेट की आउटपुट थी, इसके ऊपर बार लग गया बेटा। एंड गेट की 0 0 0 1, तो ये क्या बन गया, 1 1 1 0 बेटा। ये नैंड गेट हो गया। समझे बेटा। अब अगर हम देखें तो कुछ मैंने यहां पर स्पेशल चीजें भी बताई हैं। अब ये हमारे पास क्या होता है, a प्लस बी का बार, इसको मैं स्प्लिट कर दूं तो a डॉट बी बार, तो यानी कि ये 2 नॉट 1 एंड गेट बन गया। देखो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं बेटा, a के आगे बार, b के आगे बार, तो ये मेरे पास क्या बन गया, देखो a बार, तो ये कंबाइंड होकर क्या बन जाएगा, a प्लस बी का बार, तो ये क्या बन गया, नॉर गेट। तो अगर मेरे पास ये 2 नॉट एक एंड है तो ये क्या बन सकता है, और गेट। और वैसे इसका उल्टा चलें, 2 नॉट है, एंड था तो और बन गया। ठीक है, एंड था तो नॉर बन गया, सॉरी, एंड था तो नॉर बन गया, और था तो एंड बन गया बेटा, नैंड बन गया। क्या ये बात समझ में आई बेटा। अब देखो ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ऑलरेडी 2-3 स्टार तो इसके ऊपर लगा चुका हूं। एनी गेट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग नॉर एंड नैंड गेट। अब देखो अगर नैंड गेट नॉर गेट की दोनों इनपुट जुड़ जाएं, और गेट, ये और गेट था, और गेट की दोनों इनपुट जुड़ जाएं तो वो सेम रहेगा। बट अगर नॉर गेट की दोनों इनपुट जुड़ जाएं, ये कैसा गेट था, नॉर, तो ये क्या बन जाएगा, नॉट गेट बेटा। एंड की दोनों इनपुट जुड़ जाएं तो वो ए बन जाएगा। अगर नैंड की दोनों इनपुट जुड़ जाएं तो वो क्या बन जाएगा, नॉट बेटा। समझे कैसे, ये देखो ये दोनों ए और बी दोनों ए हैं, तो ए डॉट ए का बार, तो ए डॉट ए बार। ऐसे ही यहां क्या था, और, तो ए प्लस ए का बार, ए बार। समझे बेटा। फिर ये रिजल्ट पूछ लिया जाता है बेटा, हाउ मेनी नॉर गेट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस नॉट, हाउ मेनी नॉर गेट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस और, हाउ मेनी नॉर गेट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एंड, हाउ मेनी नॉर गेट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस। अब देखो ये हमने अभी अभी ऊपर प्रोड्यूस किया था, ये हमारे पास आगे भी चलकर मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, ये बन गया। अब जैसे ये क्या है, नॉर गेट है, इसके आगे एक नॉट गेट लग गया तो ये क्या बन जाएगा, और। अब इस नॉट को जहां जहां नॉट है वहां वहां नॉर भी तो लगा सकते हैं, बस उसकी दोनों इनपुट जोड़नी है। नॉर लगा दो, नैंड लगा दो, एक ही बात है, दोनों इनपुट जुड़ गए तो वो नॉट बन जाएगा बेटा। तो इसलिए 2 नॉर गिव्स और गेट। क्लियर है, 2 नॉर गिव्स और गेट, ये भी नॉर, ये भी नॉर, क्या बन गया, ओवरऑल 2 नॉर ने क्या दे दिया, और। ऐसे यहां एंड है, ये नैंड है, नैंड के आगे नॉट लग गया बेटा, तो बार का बार ए। अब नॉट की जगह यहां क्या लगा दिया, नैंड, तो 2 नैंड गिव्स एंड गेट बेटा। क्या ये बात समझ में आई सबको। तो ये सारी चीजें यहीं से हमारे पास बिल्ड हो जाएंगी। अब 3 आ गया तो करेक्टर बदल जाएगा, एंड
4 आ गया तो उसका भी कैरेक्टर बदल गया नैंड बेटा। अब ध्यान से देखिए, यही सारी चीजें मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा इन सभी एग्जांपल्स में। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा बेटा। इसको बोलते हैं वेव फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं बेटा? वेव फॉर्म। ये तो जेईई मेन का है। हम नीट 2021 में जहां पर 3 इनपुट थी और वेव फॉर्म थे, वो वाला क्वेश्चन भी यहां पर डिस्कस करेंगे बेटा। कैसे देखते हैं? ये जो वेव का ऊपर वाला पार्ट होता है ये 1 होता है, नीचे वाला 0 होता है, चाहे मेंशन हो या ना हो। तो सबसे पहले ये 1, ये 1, तो यहां पर क्या है? 0। नैंड गेट है, तो सबसे पहले तो बेटा नैंड गेट का ट्रुथ टेबल लिख लो। अगर आप ट्रुथ टेबल नहीं लिखोगे तो फंस जाओगे बेटा। 0 0 0 1 1 0 1 1। एंड में तो सिर्फ ये 1 होता है तो 0, बाकी तीनों यहां क्या होंगे? 1 होंगे बेटा। क्या ये बात समझ में आई? अब देखो 1 1, सबसे पहले क्या है बेटा? 1 1, तो 0 चाहिए था, यहां 0 है, यहां 0 है, यहां 1 है, तो ये निपट गया, ये 0 है। अब देखो क्या मैं अगला चेक करूं? नहीं, ये तो वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाएगा, सभी 1 है। तो नेक्स्ट चेक करेंगे अब मैं इसको, तीसरा, इसको हमने छोड़ दिया बेटा। थर्ड पार्ट चेक करते हैं, 0 1। अब यहां क्या है? 0 0 1, हमें क्या चाहिए था? 1 चाहिए था, तो ये भी निपट गया बेटा। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है सबको? क्लियर है? तो ये भी हमारे पास निपट गया। ये कहां फेल हुआ? यहां। ये कहां फेल हुआ? यहां। अब यहां क्या है? 1 है, 1 चाहिए था, तो सॉरी, ये तो हमने लेना ही नहीं था बेटा। यहां पर 1 है, यहां 0 है, तो ये भी यहां फेल हो गया, तो बच क्या गया? सेकेंड। काम खत्म हो गया बेटा। क्लियर है? इस तरीके से आपको वेव फॉर्म में सिलेक्ट करना होता है राइट ऑप्शन बच्चों। फिर ये देखिए बेटा, ये हमारे पास क्या है? अगर आप ध्यान से देखें तो ये थोड़ा सा यहां कर्व्ड है, तो इसका मतलब ये नॉर गेट है। बट दोनों इनपुट जुड़ी हुई हैं, तो ये किसकी तरह काम करेगा? नॉट गेट की तरह। तो ये ए बार है, ये भी क्या है? बी बार है। तो ये फिर से नॉर है। नॉर का मतलब ए बार प्लस बी बार का बार बेटा। तो अब अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं तो ये साइन बदल जाएगा बेटा। तो ये क्या बन गया? ए डॉट बी। तो ये क्या बन गया? देखो, एंड गेट। तो हमने क्या पढ़ा था? 3 नॉर, ये भी नॉर, ये भी नॉर, तो 3 नॉर क्या प्रोड्यूस कर दिए हैं बेटा? एंड गेट। क्या प्रोड्यूस कर दिए हैं? एंड गेट। क्या ये समझ में आया? 3 नॉर, ऐसे ही तीनों नैंड लगा दो तो वो और गेट बना देंगे। क्या ये बात समझ में आई बेटा सबको? ये है जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन। अब देखो यहां पर ये एंड वाला केस आ गया। अब यहां नॉट है, नॉट की जगह आप क्या लगा सकते थे? नैंड भी तो लगा सकते थे। यहां पर भी नॉट है, नॉट लगा दो या फिर नैंड लगा दो, दोनों इनपुट जोड़कर एक ही बात होगी। तो ये क्या है? ए बार, ये क्या है? बी बार। ये ए बार डॉट बी बार का बार, क्योंकि देखो यहां क्या लगा हुआ है? ये क्या है? नैंड गेट है। ये क्या है बेटा? नैंड गेट। तो ब्रेक द लाइन, चेंज द साइन। तो क्या बन गया बेटा? ये ए प्लस बी। इसीलिए मैंने ये रखे हैं बेटा यहां पर कि 3 नैंड क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं बेटा? एक और गेट प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? और गेट। इसीलिए मैंने ये एग्जांपल के साथ, देखो ये 23 का, ये 24 का है ना, ये भी 23 का, तो ये सो दैट आपको ये समझ में आ जाए कि ये किस तरीके से काम करता है। अभी 4 वाला भी है, टेंशन नहीं लेने का। ये देखिए बेटा, ये क्या है? नीट 2024 का सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है बेटा। ये भी नैंड है, ये भी नैंड है, ये भी नैंड है, ये भी नैंड है। तो 3 नैंड क्या बनाएंगे बेटा? और गेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? और गेट बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा उसका आंसर? ए प्लस बी हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास चीजें आनी चाहिए। ये आ गया बेटा 4 गेट का। ये कौन से का है? 2026 का 4 गेट का है। फटाफट से लगाकर देखिए, चारों क्या है? नॉर 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 नॉर। तो 4 नॉर लगाएंगे तो क्या बनेगा? नैंड गेट बनेगा। अब आपको अगर रिजल्ट पता है तो बिना सॉल्व किए आप इसे मार्क कर सकते थे। सॉल्व करिए बेटा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा बेटा? ए बार बी बार, और यहां ये क्या है? और है, तो ए बार प्लस बी बार का बार बेटा। तो ये हमारे पास क्या बन गया? जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, ये बन गया ए डॉट बी।
अब ये फिर से नॉट की तरह काम करेगा, तो ये बन गया a डॉट बी का बार। तो हमने क्या कहा बेटा, ये क्या बनेगा, नैंड गेट बनेगा। तो ये कितने नॉर हैं, 4 नॉर गेट गिव्स अ नैंड गेट। तो क्या ये वो सारा जो टेबल है वो कंप्लीट हो गया बेटा। तो इस तरीके से बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में या जेई में। अगर आपको ये पता होगा तो आप डायरेक्ट अपना टाइम बचा सकते हैं। और ये सीधा एमसीक्यू भी आ जाता है, हाउ मेनी नॉर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन नैंड। अब देखिए बेटा, अब इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं हमारे पास सॉल्व करने बेस्ड पे। ये भी 2026 का ही पिक किया गया, क्योंकि सेमीकंडक्टर में बहुत बार ऐसा हुआ है जो जैन में क्वेश्चन आया है जेई मेन में, वही हमारे पास मई में नीट में आ गया है। तो ये बहुत सारे ईयर में कोइंसिडेंस है, जो हम कह सकते हैं एक लॉजिक बना हुआ है। तो इसलिए जेई मेन 2026 के काफी सारे क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में पिक किए हैं बेटा। तो यहां पर ये क्या होगा बच्चों, n, ये n आ गया, यहां ये n है, यहां ये m है, ये और गेट है बच्चों, तो n प्लस m, ये एंड गेट आ गया, n इंटू n प्लस m, और इसका बार लगा देंगे क्योंकि आगे क्या लगा हुआ है, नॉड लगा हुआ है, समझे। अब इसको अगर आप ओपन करेंगे तो n डॉट n प्लस n डॉट m का बार है बेटा। तो ये क्या बन गया, n डॉट n, n होता है बच्चों। अगर आप देखें तो यहां से n कॉमन आ गया, 1 प्लस m हो गया बेटा। अगर ये 1 प्लस m है तो वो 1 होता है, तो ये क्या बन गया बच्चों, n बार। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, n का बार बन जाएगा। अब आपको ऑप्शन देखनी है जो n का बार हो, 0 1 0 0, 0 1 0 0, 0 1 0 1 1 0 1 0। तो आंसर क्या बन जाएगा, फोर्थ ऑप्शन बेटा, समझे। तो आपको ये कैलकुलेशन सीखनी होगी बेटा। अगर आप इन कैलकुलेशन को, बुलियन अलजेब्रा को नहीं सीखेंगे बेटा, तो फिर हो सकता है आप यहां वैल्यू पुट करके देखें और उतने में कोई साथ वाला अगला क्वेश्चन करके भी आगे बढ़ जाए बेटा। तो स्पीड एंड एक्यूरेसी की गेम है, तो आपको इसे जीतना ही होगा। ये है 2025 का क्वेश्चन बेटा। ये भी कुछ इस तरीके से है, बट ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। ये क्या है, ध्यान से देखिए बेटा, ये ए है, ये बी बार, ये ए बार, ये बी है बेटा। तो यहां क्या बन गया, एंड, यहां क्या बन गया बेटा, एंड। ये क्या है, और, ये क्या है बेटा, और। क्या ये बात समझ में आई, ये वाला हमारा फंक्शन है। अब हमें इसमें वैल्यू पुट करनी है बेटा, ध्यान देंगे, मेरा साथ देंगे बेटा। इस क्वेश्चन में एक और चैलेंज है, वो क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूं। ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी। चैलेंज ये है कि इन्होंने ये सारी वैल्यू सेम नहीं रखी हुई, आप समझ रहे हैं, टेबल में। तो आपको अपना एक टेबल बनाना पड़ेगा बेटा। क्या होगा, पहले 0 0 को देखते हैं। तो यहां पर 0 डॉट 0 बार, 0 बार डॉट 0। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, अगर आप मेरा साथ देंगे, 0 डॉट 1 प्लस 1 डॉट 0। तो ये 0 आ गया। तो इसमें 0 है, इसमें 0 है, इसमें 0 है, सभी में 0 है, तो इसकी जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट अगर मैं देखूं, ये 1 0 बेटा, ये 1, ये 0 का बार, ये 1 का बार डॉट 0 बेटा। तो ये क्या बन गया, 1 डॉट 1, ये बन गया 0 डॉट 0। तो ये क्या बन गया, 1 प्लस 0 1 बेटा। तो 1 0 देखना है, ये 1 0 है, 1 नहीं है, ये 1 0 है, 1 है, ये 1 0 है, 1 है, ये 1 0 है, 1 है, ठीक है। फिर आप देख सकते हैं बेटा 1 1, पहले 1 1 देख लेते हैं, ये 1 1 का बार, ये 1 का बार, ये 1। तो क्या बन गया बच्चों, यहां पर 1 डॉट 0 0 डॉट 1, ये 0 आ गया बेटा। क्या ये बात समझ में आई, ये मैंने ऐसे लगा दिया इसके साथ, ठीक है। तो 0 1 1 0 इसमें है, 1 1 1 गलत हो गया, 1 1 0 इसमें है। तो ये बच गए हमारे पास बेटा। अब लास्ट भी देखना पड़ेगा बेटा, 0 1, यहां पर देखो 0 डॉट 1 का बार, ये क्या आएगा, 0 का बार डॉट 1। तो ये क्या बन गया बेटा हमारे पास, 0 डॉट 0 1 डॉट 1। तो ये भी 1 बचेगा। तो 0 1 1 इसमें है। अच्छा ये तो गलत ही हो गया था ना, यहां इसको क्यों हैंडल कर रहे हैं,
अरे यार थोड़ी गड़बड़ कर दी, 110 इसमें था, 101 था, 000 था, ये भी था। अब बचा 01, ये 1 चाहिए था, ये गलत हो गया है बेटा। यहां पर 01 चाहिए, 1 था बेटा, ये भी हो गया, ये गलत हो गया था, यहां पर फिर से चेक नहीं करना था। ये 011, तो इसमें ये चारों ओके है, तो ये 1। इसीलिए मैंने कहा था थोड़ा सा लेंथी और कंफ्यूजिंग है बेटा ये, इसमें ये ऑर्डर ही बदल दिया है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन को इसी ऑर्डर की वजह से मैंने सिलेक्ट किया है, सो दैट आपको अलर्टनेस मिल जाए कि पेपर में इस बात का भी ध्यान रखना है बेटा। क्लियर है? ये क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके का है बेटा। आउटपुट ऑफ लॉजिक गेट गिवन बिलो इज 0 ओनली व्हेन, कब ये 0 होगी? ध्यान से देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, यूनिक है अपने आप में, या 1 है। तो ये ए, ये बी, ये और गेट है ए प्लस बी, ये क्या है बी, ये है 1, ये एंड गेट है। बी डॉट 1 क्या होता है बेटा? बी होता है। बी डॉट 1 क्या होता है? बी होता है। ये और गेट है, तो ए प्लस बी डॉट बी, इसको ओपन कर देंगे पहले की तरह बेटा, बी डॉट बी, तो ये क्या बच गया? ए डॉट बी प्लस बी। फिर इसको कॉमन ले लो बेटा, ए प्लस 1 डॉट बी, तो ये क्या बन गया? 1 डॉट बी, तो क्या बन जाएगा? बी। तो ये 0 कब होगा? ये कहता है बिलो इज 0 ओनली, कब होगा बेटा? यहां कुछ गड़बड़ की है हमने, क्या गड़बड़ की है? और गेट था बेटा, यहां पर क्या था, देखिए गड़बड़ कर दी ना, ये और गेट था, लिख लेना बेटा पेपर में, और गेट था प्लस बी आना था, तो ये क्या होगा? ए प्लस बी, तो कब होगा? ए प्लस बी हो जाएगा, समझे? बी प्लस। अब देखना है कि ये 0 कब होगा? जब ये 1 प्लस 0 नो, 0 प्लस 1 नो, 0 0 यस, 1 प्लस 1, तो हमें आउटपुट क्या चाहिए थी बेटा? 0। ये आउटपुट 0 कब होगी? जब दोनों 0 होंगे, क्योंकि ये और गेट था बेटा। आगे बढ़ते हैं, ये आ गया नीट 2021। इसके बाद आ रहा है जेई। अच्छा, अभी तो ये स्विच वाले क्वेश्चन भी बाकी हैं, और जेई मेन 2026 का एक जबरदस्त क्वेश्चन भी बाकी है बेटा। क्या कह रहा है बच्चों? 3 इनपुट से ए बी एंड सी, 3 टर्मिनल थे, व्हाट वुड बी द आउटपुट? आउटपुट क्या होगा? तो स्टार्ट करते हैं। देखिए ये क्या है? ए, ये क्या है? बी, ये क्या है? बी, ये क्या है? सी, ये है एंड गेट ए डॉट बी, ये क्या है बच्चों? नैंड गेट ए डॉट बी का बार, ये है और गेट। और गेट मतलब बेटा हमारे पास क्या बन गया? इन दोनों का सम, इन दोनों का सम बन गया। क्या ये बात समझ में आई? इन दोनों का क्या बन गया बच्चों? सम बन गया। बट यहां पर देखिए बी डॉट सी था, क्या था बेटा? यहां बी डॉट सी, बी डॉट सी था। क्या ये पता चला बेटा? क्लियर है? अब आपको इसे सॉल्व करना है। आप इसे स्प्लिट भी कर सकते हैं, जैसे भी आप चाहें वैसे कर सकते हैं। तो पहले देखिए, अगर मैं यहां 0 और यहां 1 लूं, तो इसको सॉल्व करिए बेटा। 0.0, ये क्या बन गया? 0.1, तो ये तो 0 है। 0.1 0 का बार 1 बेटा, तो क्या आएगा? 1 आएगा। तो यहां क्या है? 0, गलत हो गया। यहां क्या है? 0, गलत हो गया। ये 5 दिया स्ट्रेट लाइन, तो यहां क्या है? 1, ये हो सकता है। यहां क्या है? 1, ये हो सकता है। समझे बेटा? अगला देखते हैं, नेक्स्ट बेटा, ये क्या है? 1, ये क्या है? 0, और ये क्या है? 1, तो क्या आएगा बेटा? 1.0 प्लस 0.1 का बार, तो ये फिर से क्या बन गया? 0 प्लस 1, 1 बच गया बेटा। तो यहां पर फिर से क्या है? 1 है। यहां क्या आ गया? 0, तो ये भी उड़ गया। तो हमारे पास क्या बनेगा बेटा? सी ऑप्शन। तो इस तरीके से आपको चेक करना पड़ता है। ये था नीट 2021 का। ओके, अब देखिए ये स्विचेस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन बेटा, 2023 जेई मेन का क्वेश्चन है बच्चों। कहता है दिस डायग्राम इज इक्वलेंट टू विच बेटा। ये हमने वन शॉट वीडियो में भी इस टाइप से क्वेश्चन डाले थे कि 2 स्विचेस पैरेलल में, 2 स्विचेस सीरीज में, है ना, सीरीज में बल्ब के साथ पैरेलल में, उस तरीके से भी ये क्वेश्चन डाले गए थे।
यहां पर आपको ये चेक करना होता है कि अगर मैं बल्ब कब ग्लो करेगा, ये देखना है। अगर मैं इन दोनों को 0 0 रखूं, 0 0 मतलब क्या है, ओपन है, तो करंट किस में से जाएगा, बल्ब में से, बल्ब ग्लो करेगा। अगर मैं किसी एक को बंद कर दूं तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा बेटा, तो सारा करंट इसमें से जाएगा। अब बल्ब ग्लो नहीं करेगा, अब बल्ब ग्लो नहीं करेगा। अब जानिए कि मैंने इसकी बजाय इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया बेटा, तो भी करंट इसमें से जाएगा, अब बल्ब ग्लो नहीं करेगा। अब दोनों को शॉर्ट सर्किट कर दिया बेटा, तो सारा ही करंट ऐसे जाएगा, अभी भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो ये किस केस में होता है कि 0 0 1 हो और बाकी सभी केसेस में 0 हो। क्लियर है बेटा? तो ये अब आपको मुझे बताना है कौन से गेट में होता है बेटा, नॉर गेट में। और गेट में क्या था, 1, ये 0 1 1, उसका ऑपोजिट है बेटा, तो ये कैसा गेट है, नॉर गेट। तो ट्रुथ टेबल आपको पता होने चाहिए बेटा। नेक्स्ट देखिए, इसको खुद से करके देखिए बेटा, ये भी 2023 का क्वेश्चन है। अब देखो कब ग्लो करेगा, जब मैं दोनों को ओपन रखूंगा, इन दोनों को ओपन रखूंगा बेटा, तो क्या ये ग्लो करेगा, नहीं करेगा। समझे? तो ये हमारे पास 1 आ गया, सॉरी ये ग्लो करेगा बेटा 1। मैं इसको क्लोज कर दूं, क्या ये ग्लो करेगा बेटा, यस, क्योंकि ये तो करंट जाने नहीं देगा। फिर मैं इसको क्लोज कर दूं, इसको ओपन, इसको क्लोज कर दूं, क्या ये ग्लो करेगा बेटा, यस करेगा। मैं दोनों को 1 कर दूं बेटा, अब ये ग्लो नहीं करेगा। तो ये किस केस का होता है बेटा, ये कौन सा होता है, नैंड गेट। ये आप हमारी वन शॉट वीडियो में भी, ये थ्योरी में भी कवर किया गया है बेटा, कि 2 सीरीज में स्विचेस, 2 पैरेलल में, है ना, 2 स्विचेस आपस में पैरेलल में, ये सब कुछ कवर किया गया है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन बेटा, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, जेईई मेन 2026। ये क्वेश्चन नीट में वही बच्चा कर पाएगा जिसको ये क्वेश्चन ऑलरेडी आता होगा, जिसने इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, क्योंकि जेईई मेन में इसके ऊपर बेस्ड जनवरी में 2 से 3 क्वेश्चन है जो हमारी जेईई मेन पीवाईक्यू वीडियो में दिया गया है बेटा। ओके, यहां हमने सिर्फ एक क्वेश्चन पिक किया है टू मेक यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, और उसके कंपैरेटिवली ये थोड़ा सा इजी है, नीट में आने के चांसेस इसके ज्यादा। क्या है, मेरा साथ देंगे। इसने पूछा है विच कैन कॉज द एलईडी टू ग्लो। ये 4 कॉम्बिनेशन गिवन है, ए बी सी डी की वैल्यू। कहता कब एलईडी ग्लो करेगी, तो पहले यहां आते हैं, ये नॉट गेट है बेटा, तो ये क्या बन गया, ए बार। ये भी नॉट गेट है बेटा, ये क्या बन गया, बी बार। समझे? नॉर गेट की दोनों इनपुट जुड़ गई तो क्या बन गया, नॉट। ये आ गया नैंड गेट, ए बार डॉट बी बार का बार, तो ये बन जाएगा ए प्लस बी। ये समझ में आया बेटा, ये समझ गए। अगर मैं यहां पर नैंड भी लगा देता तो 3 नैंड मिलके क्या बनाते हैं, और गेट बनाते हैं। ये पता चल गया। यहां पर ये और गेट है, तो बी प्लस सॉरी सी डी है, यहां पर सी प्लस डी का बार। समझ गए? अब बताओ एलईडी कब इमिट करेगी, जब इसमें से करंट जाएगा बेटा। एलईडी ग्लो कब करेगी, कब करेगी, जब ये वाला जो टर्मिनल है P इज एट हाई एंड अगर ये M है, M इज एट लो, ये तब ग्लो करेगी बेटा। अब चेक करो, पहली जो सिचुएशन है 1 + 1, 1 + 1 ये तो हाई हो गया बेटा। 0 + 1, 0 1 सॉरी, ये क्या आ गया, 0 + 1 का बार, 1 का बार 0, ये लो पे हो गया। तो पहली ही सिचुएशन में ये ग्लो कर जाएगा बेटा। दूसरी सिचुएशन अगर चेक करनी है, ये क्या है, a + b, 0 + 0 कितना होगा, 0। ये क्या है, 1 + 1 बेटा, 1 + 1 का बार, c + d का बार बेटा, वेक्टर की आदत पड़ी हुई है, 1 का बार 0। तो ये अब देखो ये 0 हो गया, तो इस वजह से ये ग्लो नहीं कर सकता। ऐसे ही यहां पर 1 + 0 1 होगा, बट 0 + 0 ये देखो a + b क्या होगा बेटा, इसके लिए 1 + 0 1, ये हाई है। बट c + d
0 प्लस 0 का बार, 0 का बार 1 है, ये लो होना चाहिए था, ये हाई है बेटा। ऐसे यहां पर 0 प्लस 1 1 हो गया, ये करेक्ट है। ये फिर से वही 0 प्लस 0 का बार 1 होगा बेटा, ये नहीं चाहिए था। इसलिए सिर्फ पहली ऑप्शन में ही ये हमारे पास सेटल बैठेगा। तो इस तरीके से आपको चेक करना होता है, उतना टफ नहीं है जितना देखने में लगता है, और ज्यादातर बच्चे इसको डाउट पूछते हैं। उम्मीद करता हूं सभी क्वेश्चन के डिटेल सॉल्यूशन आपको समझ में आए होंगे, और हमने जो क्वेश्चन की सिलेक्शन आपके लिए की है वो आपको अच्छी लगी होगी बेटा। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अगर आप कमेंट करेंगे तो हमें और भी अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, रिमेंबर टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।